हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ओके, तो पहले तो बोला है कि एपी जो है ना 50 टर्म्स से बना है, मतलब एन हमें बता दिया है पहले से, एन इक्वल टू 50। ठीक है, थर्ड टर्म है 12, मतलब A3 हमारे पास है 12। लास्ट टर्म कितना है 106। अभी लास्ट टर्म तो भाई 50 होगा क्योंकि 50 टर्म्स बना हुआ है, तो मतलब A50 हमें 106 होगा। ओके, तो देखो क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये 50 AP जो है वो 50 टर्म से ही बना है ना, और बोला है कि लास्ट टर्म आपका 106 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया A50 इक्वल टू 106 टोटल, क्योंकि 50 ही टर्म्स है और 50 टर्म्स लास्ट वाला जो है वो 106 दिया हुआ है। फाइंड द 29th टर्म, तो मतलब हमें A29 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, क्वेश्चन से मिल गई है। अब यहाँ पर हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, हम लगाएंगे AN का फॉर्मूला। क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। अभी n की जगह पे हम लोग पहले 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 को डालेंगे और बाद में हम लोग 50 को डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A3 इक्वल टू, A तो नहीं मालूम, ऐसे लिख दिया, प्लस n की जगह पे क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 माइनस 1 और D एज इट इज़। ठीक है, A3 दिया हुआ है 12 है तो 12 डाल दिया, A एज इट इज़, प्लस 3 में से 1 गया तो 2D बच गया। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी वही लगाएंगे हम लोग, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की जगह पे क्या लिखेंगे A50 लिख देंगे, A एज इट इज़, N कितना आएगा 50 माइनस 1 और D वैसे ही लिख देंगे, A ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 49D और A50 हमें पता है कितना है 106, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 लिखा है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 106 इक्वल टू A प्लस 49D। 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू A प्लस 2D। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। ओके, 106 में से 12 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 94। ओके, यहाँ पर A और A कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव A और नेगेटिव A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 49 में से अगर 2 हमने माइनस कर दिया तो हमें मिलेगा 47D। ठीक है, तो D क्या मिलेगा, D इक्वल टू 94 अपॉन 47। तो 47 2 ज़ा 94 होता है, तो D का वैल्यू हमें मिल गया 2। ठीक है, अभी हम A का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन में हम D का वैल्यू डालेंगे और वहाँ से हम A का वैल्यू निकाल लेंगे। मैं 1 में डाल रही हूँ, तो हम लिखेंगे पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 12 इक्वल टू A प्लस 2D लिख देते हैं, 12 इक्वल टू A प्लस 2D। 12 ऐसे लिखा, A ऐसे लिखा और 2 इंटू D की जगह पे 2 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू A प्लस 4। तो फिर A का वैल्यू क्या आएगा 12 माइनस 4, मतलब A का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन आसान हो गया, हमारे पास D का भी वैल्यू है, हमारे पास A का भी वैल्यू है, यहाँ पे मैं D भी लिख देती हूँ, D इक्वल टू 2। तो अब क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है हमें A29, तो हम AN का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टू फाइंड क्या A29, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस
n-1d। तो an की जगह पे a 29 लिख लेते हैं। a का वैल्यू 8 है तो 8 डाल दिया, n की जगह पे 29 -1 और d की जगह पे 2 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा 8 + 28 × 2, 8 + 28 × 2 क्या होगा 56 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो 29th टर्म हमें क्या मिल गया 64। तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस लगेगा, यस प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।